हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ढोंगी पंडित। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह लोगों का हाथ पकड़कर उनका भविष्य बताता था। शहर में वह एक मंदिर में रहता था। मंदिर में लोग पूजा करने आते थे तो वह पेड़ के नीचे बैठा रहता था और लोगों का हाथ देखकर वह उनका भविष्य बताता था। कुछ लोगों की बात सच हो जाती थी और कुछ की झूठ। कुछ उसे अच्छा समझते थे और कुछ बुरा, पर वह ये सब अपना धंधा बढ़ाने के लिए करता था। कुछ लोगों को तो वह इतना बेवकूफ़ बनाता था कि उनसे झूठ बोल बोल कर ना जाने कितने पैसे ले लेता था और उनका काम भी नहीं बनता था। जो लोग दूर से आते वह उनकी बातों में आ जाते थे और उसे पैसा देकर अपना काम करवाने के लिए कहते थे। वह कहता था कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं हवन करूँगा और तुम्हारा ये काम हो जाएगा। वह कई तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। कभी कहता था कि मैं शादी करा दूँगा, कभी कहता था कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम अपना भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हो और अपने भविष्य को पहले से ही कैसे देख सकते हो। उसी शहर में एक जतिन नाम का लड़का आया। उसने उस ढोंगी पंडित की सारी बातें सुनी। उसने सभी को समझाया कि ये सब गलत है। अगर तुम्हें किसी पर भरोसा करना है तो भगवान पर करो। पंडित के चक्कर में पड़ना बेकार है। इन सब को कुछ नहीं पता होता। अगर इन्हें इतना ही ज्ञान होता तो ये अपना क्यों नहीं भला कर लेते। कोई भी उसकी बात नहीं समझ रहा था और उस पंडित के चक्कर में आकर सब बेवकूफ़ बनते जा रहे थे। एक दिन जतिन ने सोचा, क्यों ना मैं इस पंडित की पोल इन सबके सामने खोलूँगा, तभी इन लोगों को मुझ पर विश्वास होगा। अगले ही दिन सुबह जतिन उस पंडित के पास आया और आकर बोला, पंडित जी जल्दी चलिए, आपके घर में 3 चोर घुस गए हैं और आपके पत्नी को उठा लिया है और बदले में बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं। पंडित ये सब सुनकर घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से अपने घर की तरफ भागने लगा। घर आकर उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत सारे लोग जमा हैं और उसकी पत्नी भी सही सलामत है। उसने जतिन से बोला कि तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया। जतिन बोला कि आज तक तुम इन भोले भाले लोगों को पागल बना रहे हो, ये तुम्हें पता नहीं चला। तुम सब का भविष्य बताते हो। क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे घर में आज चोर आने वाले हैं? या नहीं तुम सबकी मुसीबतों को डालते हो तो क्या तुम अपनी मुसीबत के बारे में पता नहीं लगा सके कि कल क्या होने वाला है? ये सब बातें सिर्फ भगवान ही जानता है, तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडित नहीं। सभी लोगों को बात समझ में आ गई और वे डंडा लेकर उस ढोंगी पंडित के पीछे भागने लगे। ढोंगी पंडित ऐसे भागा जैसे कि घोड़े के सर से सींग। कोई पंडित भगवान नहीं होता और न ही वह ग्रह जानता है कि हमें क्या मुसीबत आने वाली है। हम खुद जाते हैं और अपनी सारी मुसीबत बताते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी को तो सब पता है। इसलिए हमें ऐसे ढोंगी पंडित से बचना चाहिए और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द स्टोरी।